हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू IPL सीरीज़ द विक्ट गेम के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह थैन पीम को उसके बेड पर लेटा देता है। पीम बड़बड़ाता रहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। थैन उसका हाथ पकड़ लेता है पर पीम बार बार कहता रहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। तभी वहाँ पर थैन मिस नीट को बुलाता है और कहता है देखिए ना, पीम को होश आ गया है। तभी मिस नीट आती और कहती हैं पीम तुम कैसे हो। और तभी वो कहती हैं थैन से जाकर दवाई लाओ और दवाई खाने से शायद पीम को अच्छा महसूस हो। तभी पीम उठता है और उसकी आंट उसे दवा देती है और जैसे ही दवा खाता है पीम को थोड़ा अच्छा फील होता है। और तभी थैन कहता है पीम तुमने कहा था कि तुम्हें वो ड्रग्स मिल गया है, वो कहाँ पे है। और तभी पीम अपने जेब में देखता है तो वो ड्रग्स की बोतल उसे मिलती है। वहीं दूसरी तरफ चेट काफ़ी गुस्सा करता है। चेट अपने असिस्टेंट से कहता है तुम इस मिशन में कैसे फेल हो गए। उसका असिस्टेंट बोलता है मैं गया था रे की पार्टी में ड्रग्स लेने के लिए, पर पीम और उसका आदमी वहाँ पे आ गया और वो लोग ड्रग्स को ऑलरेडी चुरा चुके थे और कोई आ गया था जिसकी वजह से मैं उन लोगों को नहीं पकड़ पाया। और अगर चेट कहता है अगर मेरे डैड को पता चल जाएगा तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ पीम और थैन मिलाते रहते हैं कि क्या ये जो ड्रग्स का पैच है वो हमारे हॉस्पिटल के नंबर पैच से मिलता है या नहीं। और यही में पीम काफ़ी ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। थैन कहता है मुझे लगता है तुम्हें वेट कर लेना चाहिए, मैं ढूंढता हूँ तब तक। और तभी वो लोग मिलाते रहते हैं। तभी थैन के गोद में पीम लेट जाता है। ये देखकर थैन कहता है पीम ये क्या कर रहे हो। पीम कहता है मुझे आराम करना है। और तभी थैन कहना अगर आराम करना है कहीं और जाओ ना। और तभी पीम कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ऐसा लेटने रहने दो ना। और तभी थैन कहता है ओ अच्छा लेटो। कहता है अगर तुम्हें इतना ही आराम करना है तो जाकर बेड पर लेटो ना। पीम कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी गोद में ही लेटना है। तभी थैन ढूंढने लगता है और तभी अचानक उसको वही नंबर मिल जाता है। ये देखकर वो पीम को दिखाता है कि देखो ना ये तुम्हारे हॉस्पिटल का ही ड्रग है। और तभी पीम कहता है इस समय वो हम लोगों के इस चाल से नहीं बच सकता। दूसरी तरफ ऋषा की असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर दनाई के पास आ चुकी है रिपोर्ट और पीम और थैन आज चेट का पर्दाफाश कर ही देंगे। और ऋषा खुश रहती है कि फाइनली चेट का मिशन फेल तो होगा। वहीं दूसरी तरफ चेट तुरंत दौड़ के आता है और जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं पीम और थैन उनके साथ चेट और उसका असिस्टेंट भी पहुंच जाते हैं और वो लोग हाथापाई करने लगते हैं। और तभी चेट कहता है कि कल तुम मेरे दोस्त की पार्टी में गए थे ना। पीम कहता है हाँ गया था, तो क्या हुआ। और तभी वो कहता है तुम जिस ड्रग्स के बारे में बात करोगे ना उसके बारे में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी पीम कहता है ये बात तो डैड को पता होनी चाहिए ना। और तभी पता चल जाएगा कि वो अपने मिस्ट्रेस की बेटे पर या अपने एक्चुअल वाइफ की बेटे पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और तभी पीम कहता है सच बताऊं तो उनको जब पता चलेगा उनके लीगल वाइफ का बेटा एक ड्रग्स डीलर है तो क्या होगा डैड का रिएक्शन, मुझे ये देखना है। दूसरी तरफ उसके डैड के असिस्टेंट बुलाते हैं कि आप लोग अंदर आ जाइए। पीम और थैन अंदर जाते हैं और तभी पीम बताता है कि मुझे पता चला है कि इस ड्रग्स का हाई अमाउंट बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा इसे खरीदा जा रहा है पर इसका उपयोग कहाँ है। इसी वजह से मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इन सब के पीछे चेट का हाथ है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं क्या तुम चेट को फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। तभी पीम कहता है ये थैन है जिस केस पे पहले काम करता था, उस केस में उसका पता चला था कि इस ड्रग्स के पीछे रे का हाथ है। और तभी थैन कहता है मैं पहले तो काम करता पर मुझे फंसा दिया गया इस केस में और मैं इस केस से हटा दिया गया हूँ, पर मुझे अब पता चल गया है कि इस केस के पीछे किसका नाम है। और तभी पीम कहता है मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि चेट इसके पीछे है पर मैं ये पता लगाना चाहता हूँ क्या सच में इस चेट का हाथ है। तो उसके डैड कहते हैं क्या तुम चेट को सच में ये सब फंसाने के लिए कर रहे हो। तो पीम कहता है नहीं डैड मैं तो ये सब कर रहा हूँ। और तभी इसके डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि फार्मेसी की जितनी भी टीम है उन सब की मीटिंग मुझे अभी इसी वक्त बुलाओ। दूसरी तरफ फार्मेसी में जितने भी काम करते थे, जितने भी स्टाफ थे, सबका इंटरव्यू लिया जाता है। सबसे पूछताछ होती है कि कहाँ पर क्या दवाई का यूज हुआ। और जो आदमी चेट से मिला रहता है वो काफ़ी घबरा रहता है कि अब क्या होगा मेरा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह का सिस्टम बताता है कि मिस्टर थाने ने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लिया है और मुझे लगता है अभी तक उन्हें आपके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। और तभी वो कहता है कि वैसे जिस फाइल के बारे में बोलने बोला था क्या तुमने लाया है। और तभी वो लोग थैन के
डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो पीम का बॉडीगार्ड है वो एक कॉप है और पहले भी उस केस पर वो काम कर चुका है। और तभी चेड कहता है तभी तो उसे इतना बारे में पता है, मैं जानूँ उसे कैसे इतने बारे में पता चला और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर चेड सावधान हो जाइए। और तभी चेड कहता है मुझसे कोई भी मेरा हॉस्पिटल नहीं छीन सकता, चाहे वो डैड या वो पीम ही हो, पर मैं अपने हाथ से किसी को भी वो हॉस्पिटल नहीं छीनने दूंगा। दूसरी तरफ थैन के मॉम और डैड कहते हैं कि तुम्हारी नई जॉब कैसी है। थैन अपने मॉम और डैड को मैसेज करता रहता है और कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा है मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मेरा और जल्दी मेरा नाम भी क्लियर हो जाएगा। थैन काफ़ी खुश रहता है। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या जो मेरे घर पर हमला हुआ था क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चल सकता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे वो सब तोड़ दिए गए थे, पर मैं कुछ फोटोज निकालता हूँ और शायद कुछ दिन बाद पता चल जाए कि हम लोगों को कि तुम्हारे घर पर हमला करने वाला कौन था। और तभी थैन कहता है कि शुक्रिया। तो उसका दोस्त कहता है शुक्रिया से कुछ नहीं चलेगा, चलो आज तुम मुझे ड्रिंक पर लेकर चलो। तभी वहाँ पर पीम आ जाता है। ये देखकर थैन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहता है मुझे अपने डैड अपने भाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना था, वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो उसका दोस्त बोलता है हम लोग ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं, पर अगर तुम्हारे बॉस को कुछ काम है तो हम लोग नहीं चलते हैं। दूसरी तरफ पीम भी थैन के साथ पार्टी करने आ जाता है और थैन स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा गाना गाता रहता है। ये देखकर पीम उसको देखकर काफ़ी मुस्कुराता रहता है क्योंकि आज तक उसने थैन का ऐसा रूप नहीं देखा था। और तभी पीम कहता है थैन काफ़ी अच्छा गाना गाता है। तो उसके पुराने दोस्त कहते हैं पता है हमारे पुलिस अकेडमी में थैन को ही गाने के लिए बुलाया जाता था और जितने भी एक्चुअल सिंगर थे वो गुस्सा कर वहाँ से चले जाते थे। पीम ये देखकर काफ़ी हंसता है। दूसरी तरफ पीम क्लब के बाहर आ जाता है। थैन कहता है क्या तुम बोर हो गए। तो पीम कहता है नहीं, मैं तो बस ताज़ी हवा लेने के लिए आया था। तभी पीम थैन से कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्तों के बहुत क्लोज हो। और तभी थैन कहता है हाँ मैं अपने दोस्तों के बहुत क्लोज हूँ और स्पेशली पेन, पता है वो तो मेरे पुलिस ऑफिसर में अब मेरा बडी था और हम दोनों ने साथ में ही प्रैक्टिस किया था। और सच बताऊँ तो तुम्हें कुछ भी एविडेंस मिले तो मुझे दे देना क्योंकि मैं ना अपना नाम क्लियर कराना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर वो गंदा इल्ज़ाम लगा था उसका नाम क्लियर हो जाए। तभी पीम कहता है हाँ ज़रूर। थैन कहता है बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तभी पीम कहता है चलो ना हम लोग अंदर चलते हैं। तभी पीम और थैन फिर अंदर आ जाते हैं और इस बार पीम के साथ थैन भी डांस करता है और थैन और पीम साथ में डांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ थैन काफ़ी नशा कर लेता है। ये देखकर पीम कहता है वैसे बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन है। और तभी थैन कहता है तुम बहुत ज़्यादा निर्दयी बॉस हो। ये देखकर पीम कहता है ओह मैं कैसे हुआ। तभी थैन कहता है इसलिए क्योंकि तुम अपने एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। पीम कहता है मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ। थैन कहता है तुम हमेशा ये दिखाते हो कि तुम मेरी परवाह करते हो और पता है इन सब की वजह से मैं तुम्हारे प्यार में एक दिन पड़ जाऊंगा। पीम कहता ओह चलो ना चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग रास्ते में रहते हैं तभी थैन को काफ़ी उल्टियाँ होने लगती हैं। पीम अपनी कार को रोक देता है और तभी थैन को एक एम्यूजमेंट पार्क दिखता है जिसमें वो बचपन में खेलता था। ये देखकर थैन कहता ओह ये तो वही दिन आ गया जब हम लोग यहाँ पे खेलते थे, मुझे अपने पुराने बचपन के दिन याद आ गए। और थैन उन सभी खिलौने और उन सभी झूलों के पास जाता है और अपनी पुरानी यादों के बारे में बताता है। ये देखकर पीम उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है क्या ये वही पार्क है जहाँ पे तुम बचपन में खेलने आते थे। और तभी थैन कहता है पता है मेरा घर यहीं पास में था। ये सुनकर पीम कहता ओ सच में कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना, मेरा भी बचपन यहीं गुजरा है। ये सुनकर थैन कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। पीम कहता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा। थैन कहता है इसलिए क्योंकि तुम जैसे इंसान तो अमीर घर में खेलते होगे और तुम लोगों के पास तो स्विमिंग पूल एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता होगा। पीम कहता है नहीं मैं भी यहीं खेलने के लिए आता था। थैन कहता है पता है क्या तुम मुझे पास्ट में कॉमिक्स बुक्स और एनिमे बहुत पसंद थे और मैं थंडर कॉप था। ये कहकर थैन थंडर कॉप का लोगो भी बनाता है और कहता है मुझे बचपन में एक थंडर कॉप बनना था। पीम ये देखकर हंसता है और तभी थैन कहता है पता है मैं थंडर कॉप यहीं पर बना था, मैं पहली बार यहीं पर एक बच्चे को बचाया था। और तभी वो एक झूले पास बैठ जाता है और कहता है इस पे मत बैठना ये टूटा है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जब मैं पहली बार थंडर कॉप बना था तो मैं एक छोटे से बच्चे को बचाया
गया था, बहुत सारे बच्चे उसे मार रहे थे और उसे बुली कर रहे थे, तब मैं पहली बार एक थंडर कॉप की भूमिका निभाया था और उन सबके पास आता हूँ और कहता हूँ तुम इन लोगों को बुली क्यों कर रहे हो। ये देख कर पीम को अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि थैन जिसके बारे में बात कर रहा था वो एक्चुअल में पीम था। पीम को लड़के लोग बुली कर रहे थे जब वो छोटा था और थैन ही उस वक्त उसे बचाया था और थैन को नहीं पता कि वो पीम है। थैन आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। पीम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। थैन कहता है अगली बार तुम मुझे बताना, क्योंकि मैं एक थंडर कॉप हूँ और ये एक रिंग है। और तभी पीम कहता है क्या ये दर्द हो रहा है। तो थैन कहता है नहीं, पर मेरी माँ को जब पता चलेगा वो मुझ पर काफ़ी चिल्लाएंगी, वैसे अगर वो लोग फिर आएंगे तो मुझसे बता देना। तभी पीम कहता है तुम बहुत अद्भुत हो, क्यों ना तुम एक कॉप बन जाओ। तो थैन कहता है ओह अच्छा है ना, एक थंडर कॉप, क्या तुम एनिमे देखते हो। तो पीम कहता है नहीं मुझे नहीं पता। थैन कहता है तुम बहुत बोरिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रिंग देता हूँ, पता तुम्हारा नाम क्या है। तो पीम कहता है मेरा नाम पीम है और थैन को याद रहता है कि उसका नाम टीम है और ये कहकर वो सोने लगता है। और तभी पीम थैन को अपने कंधों पर लेता है और कहता है मेरा नाम पीम है और ना कि थैन। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीम काफ़ी खुश रहता है कि जो बचपन में उसे बचाया था वो थैन था और यही बात वो अपनी आंट को बताता है। तो उसकी आंट कहती ओह मतलब जो बचपन में तुम्हारा को बचाने वाला राजकुमार था वो तुम्हारा एक्चुअल में भी बॉडीगार्ड हुआ, कितनी अच्छी बात है ना। वैसे क्या हुआ चेट के बारे में, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। पीम कहता है नहीं मुझे नहीं पता चला। तभी उसकी आंट कहती है तुम्हें पता है ना तुम चेट के लिए अपना पर्सनल इशू निकाल रहे हो, पर थैन को लगता है कि तुम उसे सबूत दोगे जिससे उसका नाम क्लियर होगा। अगर उसे ये सब पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेगा। तो पीम कहता है मेरे पास सारी बात है मैं बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ थैन का दोस्त बताता है कि मुझे जो फोटोज़ मिली हैं वो काफ़ी ब्लरी हैं, पर हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस कार के नंबर प्लेट का मालिक कौन है और हम लोगों को कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। थैन अपने दोस्त से पूछता रहता है और यही भी थैन काफ़ी सोचता रहता है कि मेरे घर पर हमला करने वाला कौन है जिससे मैं रिपोर्ट लिखा पाऊँ, पर उसे नहीं पता कि इन सब के पीछे पीम का ही हाथ है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीम के डैड एक बहुत बड़े डीलर के पास जाते हैं अपने हेल्थ सेंटर के बारे में बताने के लिए कि उनके इन प्रोजेक्ट में वो स्पॉन्सरशिप करें। और तभी वो जो आदमी रहता है वो कहता है मुझे लगता है ये आइडिया काफ़ी बड़ा है, पर तुम्हें लगता है ना जिस चीज़ में मैं काम करता हूँ वो एकदम साफ़ होना चाहिए, और अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में इतनी सी भी बदनामी हुई ना तो मैं तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा। और तभी पीम कहता है पीम के डैड कहते हैं मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी वो ड्रिल कर लेते हैं और तभी वो आदमी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे से काम करने के लिए, पर मैं बस यही चाहूँगा कि अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और कोई भी चाल या स्कैंडल में फंसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ थानावेज हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि इस तरह पीम के डैड बुलाते और कहते हैं मुझे पता चला है कि ये जो ड्रग्स है वो पीम को जहाँ से ये ड्रग्स मिला है वो स्टोर रूम से मिला है, और इन सब के बारे में मुझे पता चल गया है कि जेड तुम इन सब के पीछे हो और तुम्हारा दोस्त रे है। तो जेड कहता है हाँ ये बात सच है कि रे मेरा दोस्त है, पर इन सब से मेरा क्या कनेक्शन है, क्या पता पीम मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा होगा। और तभी पीम कहता है डैड मैं ये नहीं फंसाना चाहता हूँ, वैसे ये अपने अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स बेच रहा है। और तभी उसकी बहन रीसा कहती है पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, चेट को ड्रग्स मिलकर क्या मिलेगा। और तभी चेट को और गुस्सा आ जाता है और तभी उसके डैड कहते हैं कि ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी इसमें इतनी गलती है और आज के बाद जो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट चल रहा है दूसरे शहर में वहाँ पे तुम संभालोगे और यहाँ से तुम चले जाते हो। और तभी उसके डैड चेट काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहानी बनाकर डैड के वारिस बन जाओगे। और तभी पीम के डैड कहते हैं इस मैटर पे बात करो और दूसरे मैटर पे तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी रीशा कहती है ओह मुझे लगता है कि तुम्हें भी ब्रेक ले लेना चाहिए चेत। और तभी चेत कहता है मुझे तुम्हारे ओपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसके डैड जाने लगते हैं तो चेत कहता है डैड मेरी बात तो सुनिए, और ये सब मेरी माँ का बनाया हुआ है, आप मुझे ऐसा नेचर नहीं दिखा सकते हैं और मुझे इस ब्रांच से दूर नहीं भेज सकते हैं। ये देख कर चेत के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चेत को एक थप्पड़ मारते और कहते हैं तुम अपनी माँ का नाम हमेशा मेरे सामने मत लाया करो, पता है तुम एकदम माँ की अपनी मामा बाबा की तरह एक्टिंग कर रहे हो जो कि अभी अंगूठा चूस रहा है। तुम्हारे करंट कंडीशन में तो मुझे यहाँ से भगा देना चाहिए और हाँ जल्द से जल्द इसकी फ़्लाइट बुक करो और चेत को अभी इसी वक्त रवाना करो और ड्रग्स का जो केस है उसको सीक्रेट रखो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेत के डैड जब जाने लगते हैं तभी वहाँ पर चेत का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है ये रे के स्टेटमेंट है और इससे साफ पता चलता है कि इन सब के पीछे चेत का बिल्कुल भी हाथ नहीं है, क्योंकि इस सब के पीछे
पीछे हमारे फार्मेसी के एक डॉक्टर वुड का हाथ है और इन सब के पीछे उसी का हाथ है। ये देखकर चेट के डैड कहते हैं कि इसके बारे में पता लगाओ और उन लोगों को पता चलता है कि सबके पीछे डॉक्टर वुड का हाथ है। दूसरी तरफ चेट काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, ओह मेरे प्यारे भाई पिम, अब तो तुम्हारा मिशन फेल हो गया, अब तुम क्या करोगे। और तभी थैन कहता है, मतलब तुमने एक अपने को बचाने के लिए दूसरे इंसान को फंसा दिया, कब तक तुम इतना करते रहोगे। और तभी चेट कहता है, मतलब तुमने सबूत को ढूंढा था, ओ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम प्रेम के साथ अभी तक सो चुके हो या नहीं? अगर नहीं सोए हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा समझूंगा, नहीं तो जिस तरह प्रेम है ना, जिस तरह उसने सिंगापुर में लोगों का फायदा उठाया उस तरह वो तुम्हारा भी फायदा उठाएगा, क्योंकि प्रेम जैसे इंसान बस लोगों का फायदा उठाते हैं। तभी प्रेम कहता है, मुझे नहीं पता मैं कितनी गलतियां की हैं, पर ये बात याद रखो चेट, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा काम करूंगा और एक वक्त आएगा कि तुम बहुत ज्यादा पछताओगे इस बात पर। तभी चेट कहता है, ओ मैं तो डर गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रेम की आंट कहती है, इस बार चेट कैसे बच गया। और तभी वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को वुड की ढूंढने की जरूरत है। और तभी थैन कहता है, मालूम नहीं वो जिंदा है या गायब हो गया। प्रेम कहता है, अगर वो जिंदा होगा तो हम लोगों को उसे ढूंढना होगा और अगर वो मर चुका होगा तो उसकी बॉडी को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ वुड नाम का जो आदमी रहता है वो घर से भागता रहता है। तभी वहाँ पर चेट का असिस्टेंट आता है और उसे वो पकड़ कर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह चेट का असिस्टेंट चेट को बताता है कि सब कुछ बात क्लियर हो गया। दूसरी तरफ प्रेम के डैड फिर से वही आदमी के साथ काम करने के लिए आते हैं और तभी वो कहते हैं, तुम तो जानते हो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें पैसा निकालना सरकार से काफ़ी बड़ी बात है, पर मैं ये काम कर दूंगा। पर मैंने कितनी बार कहा था कि अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम्हारा काम एकदम क्लियर होना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा नाम एकदम क्लियर है। ये बात सुनकर प्रेम के डैड कहते हैं, आपका मतलब क्या है। तभी वो एक वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो देखकर प्रेम के डैड को काफ़ी गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैन किस तरह प्रेम को बताता रहता है। तभी वहाँ पर प्रेम के डैड आते और प्रेम को एक थप्पड़ खींच के मारते और ये देखकर प्रेम कहता है, डैड क्या हुआ, आप मुझे क्यों मार रहे हो। और तभी वो वीडियो दिखाते हैं किस तरह चेट प्रेम के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। ये देखकर थैन कहता है, मिस्टर थैनोविच मेरी बात सुनिए, एक्चुअली वो ड्रग को ढूंढने के लिए प्रेम ने इस मिशन में खुद ही शामिल होने के लिए कहा था। और तभी उसके डैड कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुमने इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किया क्या नहीं, और तुम लड़कों के साथ रहती हो लड़कियों के साथ, पर इसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो रहा है। और तुम इसी वक्त फ्लाइट लेकर सिंगापुर वापस लौट जाओ। मुझे लगा था कि तुम काफ़ी अच्छे और काफ़ी चालाक हो, पर तुमने ये बात साबित कर दिया कि तुम अपनी बुद्धू माँ की तरह ही हो, तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा खराब औरत थी। और तभी प्रेम कहता है, डैड मुझे एक मौका दीजिए। और तभी प्रेम के डैड कहते हैं, तुम मौका कह रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका ही दिया था कि तुम यहाँ पे बैठे थे, नहीं तो तुम यहाँ पे डिजर्व भी नहीं करते हो और अभी इसी वक्त टिकट बुक कर दो। दूसरी तरफ पूरे ऑफिस में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है फिर प्रेम को ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये बात जब दूसरे लोग सुनते हैं तो काफ़ी उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषा भी यही बात सुनती है कि तुरंत इसी वक्त प्रेम को ऑफिस से निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब कार पार्किंग में प्रेम और थैन जाते रहते तभी वहाँ पर चेत आता और कहता है, डैड ने तो सिर्फ एक ही वीडियो देखी है, अगर वो दूसरी वीडियो देख लेते तो क्या होता मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे हराने चले थे, अब तो तुम्हारी ही बैन बच चुकी है और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह गए हो। ये सुनकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता है। थैन चेट को काफ़ी मारता है और अभी वो कहता है, ओह मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत गुस्सा हो और तुम मुझे मार लो, पर तुम कोई भी मेरे हाथ से मेरा हॉस्पिटल नहीं छीन सकते हो, चाहे जो भी हो जाए। सच बताऊँ तो तुम बहुत बुरे इंसान हो। और तभी थैन कहता है कि बकवास बातें बंद करो। और तभी चेट कहता है, जब मुझे लगता है कि तुम्हें सिंगापुर में अभी इसी वक्त लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग ही तुम्हारी चालबाजी को समझ सकते हैं पर यहाँ के लोग नहीं। प्रेम को काफ़ी गुस्सा आता है और तभी वो देखता रहता है। और तभी प्रेम कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी प्रेम थैन से कार की चाबी लेता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे कुछ अकेला वक्त चाहिए। दूसरी तरफ ऋषा अपने ऑफिस से बैठी रहती है। तभी वहाँ पर चेत आता है और वो ऋषा के ऊपर भी चाय फेंक देता और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम प्रेम के साथ मिलकर मुझे मेरा हॉस्पिटल छीन लोगी, पर ये बात जान लो कि कोई भी मेरा हॉस्पिटल मेरे हाथ से नहीं छीन सकता है। दूसरी तरफ ऋषा कहती है, हम लोगों को उसके खिलाफ सबूत तो ढूंढना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब थैन अपने घर पे आ जाता है तो वो प्रेम के बारे में ही सोचता रहता है कि भला कोई डैड अपने बच्चे
बच्चे को ऐसा जलील कैसे कर सकता है और इसे ऐसा कैसे मार सकता है। यही बात थैन सोचता था और बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो पीम के आन के पास आता है और कहता है, मिस नीत, मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर को ऐसा ट्रीट कैसे कर सकता है। और तभी उसकी आंट बताती है, तभी पीम की आंट बताती है, मेरी बड़ी बहन यानी कि पीम की माँ, उसके लिए एक लौती फैमिली मेम्बर थी। उसकी फैमिली में उसका कोई भी फैमिली नहीं है। पता है, मेरी बहन को जब पीम के डैड से प्यार हुआ था तो वो उससे ब्रेकअप करना चाह रही थी। जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है, पर जब वो ब्रेकअप करने के लिए जा रही थी तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है पीम के साथ, इसलिए उसने ब्रेकअप नहीं किया। और फिर बाद में उसकी चेट की माँ ने उसे मार दिया। ये सुनकर थैन कहता है, क्या? और तभी पीम की आंट कहती है, मेरी बहन को पीम की आंखों के सामने चेट की माँ ने अपने हाथों से मार डाला और इसी वजह से पीम का बचपना बहुत ज़्यादा अकेले से बीता है। जैसे ही मेरी बहन की डेथ हुई, उसके डैड ने उसे बहुत ज़्यादा दूर भेज दिया कि वो उसके पास ही ना आए, इसलिए पीम बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है। ये सब जब थैन को पता चलता है तो वो कहता है कि क्या आप बताएंगी कि इस वक्त पीम कहाँ पे होगा। और तभी उसकी आंट बोलती है, ज़रूर पीम अपनी माँ के घर पे गया होगा। दूसरी तरफ थैन पीम को मैसेज करता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर पे खड़ा हूँ। और दूसरी तरफ थैन आ जाता है। पीम कहता है कि इस वक्त तुम्हें काम करने का कोई मौका नहीं है, तुम अब घर जा सकते हो। तभी पीम थैन कहता है, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और मेरा यही काम है कि मैं हमेशा तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूँ। और तभी पीम कहता है, अगर तुम मुझ पर दया कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे पास को सुनकर मेरी आंट से आए हो तो मुझ पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैन कहता है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को उस पर दया करना काफ़ी बुरा लगता है। थैन कहता है, पीम तुम, मुझे नहीं पता था कि तुमने टैटू भी बनवाया है और वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तभी पीम कहता है, पता है, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को चेट की माँ ने मार डाला था और जब वो मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे बहुत दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से टाइल्स मेरी पीठ पर चली गई थी, जिससे कि काफ़ी बड़ा जख्म हो गया था। इसलिए मैंने वो जख्म को छुपाने के लिए टैटू बनाया है। सच बताऊँ, मेरी माँ बहुत प्यारी इंसान थी। वो इतनी कमज़ोर थी कि चेट की माँ से वो लड़ नहीं पाई और अपने आप को बचा नहीं पाए और ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में ना होता और अगर मेरा जन्म ना होता तो शायद मेरी माँ आज जिंदा होती। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और देखो ना, मैं कितना कमज़ोर हो चुका हूँ। जिस पीम से तुम पहली बार मिले थे वो पीम अब नहीं रहा। मैं तो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो थैन। और तभी पीम थैन कहता है, नहीं पीम, तुम कमज़ोर नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और आंट नीत है और हम लोग हैं ना साथ। इस तरह हम लोग तुम्हारे डैड और चेट को फिर से हरा देंगे। और तभी पीम थैन को देखता है और कहता है, शुक्रिया थैन मेरे साथ रहने के लिए। और तभी पीम अचानक थैन को किस करने लगता है और थैन भी पीम को किस करने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।